सो हेलो एवरीवन। तो आज फ्रेंड्स हम लोग ग्रामर में आज जो प्रोनाउन का टाइप्स है, प्रोनाउन के टाइप्स का आज हम लोग देखेंगे। फिफ्थ नंबर टाइप्स इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, क्या देखेंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ग्रामर। और ग्रामर में क्या पढ़ने वाले हैं आज? फिफ्थ नंबर टाइप्स। क्या? इम्फेटिक प्रोनाउन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो एज इट इज किसके जैसा होता है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट, थोड़ा सा 1 सेकंड हम लोग थोड़ा सा एक काम कर ले, फिर स्टार्ट करते हैं। दिस प्रोनाउन हैज, दिस प्रोनाउन हैज सेम फॉर्म, सेम फॉर्म एज दैट। अच्छा, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? ये ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसके जैसा होता है? सेम एज दैट ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये किसके जैसा होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा होता है। ठीक है, इट इज यूज टू ऐड, इट इज यूज टू ऐड। ये क्या करता है? ये यूज होता है क्या ऐड करने के लिए? इट इज यूज टू ऐड एम्फेसिस टू अ गिवन स्टेटमेंट, एम्फेसिस टू अ गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या है? इट इज जनरली यूज बिफोर द वर्ब, इट इज जनरली यूज्ड बिफोर अ वर्ब। ठीक है, इट इज जनरली यूज बिफोर द वर्ब एंड नियर टू द सब्जेक्ट, एंड नियर टू द सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो चुका। अब एग्जाम्पल लिखेंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? आई माई सेल्फ विटनेस्ड दिस इंसिडेंट, आई माई सेल्फ विटनेस्ड, विटनेस्ड दिस इंसिडेंट। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन अच्छे से देखेंगे एक बार। क्या लिखा हुआ है? दिस प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है सेम फॉर्म। इसका जो फॉर्म होता है किसके जैसा होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे होता है। किसके जैसा होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे होता है। इट इज यूज टू ऐड, ये किस लिए यूज किया जाता है? ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। एम्फेसिस टू अ गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज जनरली यूज बिफोर अ वर्ब, ये वर्ब के पहले यूज होता है। एंड नियर टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पास में। जैसे हमने क्या यूज किया? माई सेल्फ, वर्ब के जस्ट पहले विटनेस क्या था? वर्ब था। ठीक है, विटनेस्ड दिस इंसिडेंट। फिर लिखेंगे ही हिमसेल्फ, सब्जेक्ट के बाद है हिमसेल्फ रोट, रोट क्या हुआ? वर्ब। ही हिमसेल्फ रोट द स्टोरी, वह खुद से क्या लिखता है? स्टोरी लिखता है। ठीक है, ये हो चुका। अब हम लोग क्या लिखेंगे? सिंगुलर और प्लूरल में कैसे यूज करते हैं। इधर लिखते हैं सिंगुलर में और क्या? प्लूरल में। ठीक है, तो सिंगुलर में जैसे माई सेल्फ हो गया, क्या हो गया? माई सेल्फ। प्लूरल में क्या बोलते हैं? आवर सेल्फ। ठीक है, आवर सेल्फ बोलते हैं। फिर सिंगुलर में हो गया योर सेल्फ, क्या? योर सेल्फ। तो प्लूरल में क्या आएगा? योर सेल्फ्स। सिंगुलर में है यदि हिम सेल्फ या हर सेल्फ, हिम सेल्फ या हर सेल्फ, तो हम लोग प्लूरल में क्या यूज करेंगे? देम सेल्फ। और फिर क्या है? यदि सिंगुलर में क्या है? इट सेल्फ, तो हम लोग प्लूरल में क्या यूज करेंगे? देम सेल्फ।
जल्दी नोट डाउन करिए इसको। ठीक है, अब अगला जो हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 6 नंबर है। 6 नंबर टाइप्स क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इसमें लिखेंगे आ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आइडेंटिफाइज आ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? आइडेंटिफाइज कराता है। क्या करता है? आइडेंटिफाइज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आइडेंटिफाइज एंड स्पेसिफाइज एंड स्पेसिफाइज a noun or pronoun, a noun or pronoun। नाउन या प्रोनाउन क्या करता है? स्पेसिफाई कराता है। दीज प्रोनाउंस इंडिकेट सम नाउन्स। और जो ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं क्या करते हैं? इंडिकेट्स करते हैं, बताते हैं किसको? इंडिकेट सम नाउन्स। कुछ नाउन्स के बारे में इंडिकेट करते हैं। इसको रेज करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले डिफिनीशन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आइडेंटिफाई। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? आइडेंटिफाइज कराता है एंड स्पेसिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये आइडेंटिफाई करता है, स्पेसिफाइज कराता है किसको? नाउन और प्रोनाउन को। दीज प्रोनाउंस इंडिकेट सम नाउन्स। और जो ये प्रोनाउन होता है इंडिकेट्स करते हैं कुछ नाउन को। इसमें जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं? दिस दैट दीज और क्या? दोज। दिस दैट दीज दोज किसमें हम लोग यूज करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको यूज कर दो नीचे वाले को ना। ठीक है, ये हमने इरेज कर दिया। अब हम क्या देखेंगे? सिंगुलर में क्या होता है? सिंगुलर इधर लिख लेते हैं, सिंगुलर। इधर क्या लिखते हैं? प्लूरल। सिंगुलर में क्या होता है? दिस। और क्या होता है? दैट। प्लूरल में क्या होता है? दिस का दीज और दैट का दोज। ठीक है, अब ये हो गया। अब ए नंबर लिखेंगे दिस। तो इसमें क्या बताना है? दिस दैट दीज दोज का क्या बताना है? यूजेस बताना है विथ एग्जाम्पल। तो दिस का यूज क्या होगा? इट इज यूज टू इंडिकेट लिखेंगे इट इज यूज टू इंडिकेट। अच्छा, ये क्या करता है? इंडिकेट किसको इंडिकेट करता है? इंडिकेट सिंगुलर ऑब्जेक्ट विच इज नियर बाई। अच्छा, वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट को ये इंडिकेट करता है जो किसमें होता है? नियर बाई, मतलब पास में होता है। उसको कौन इंडिकेट करता है? दिस में क्या लिखा है? इट इज यूज टू इंडिकेट। ये यूज होता है किस लिए? ये यूज होता है इंडिकेट करने के लिए सिंगुलर ऑब्जेक्ट। किसको? सिंगुलर ऑब्जेक्ट को जो हमारे किसमें होता है? पास में होता है। जैसे क्या हो गया? दिस इज माई फेवरेट, क्या? दिस इज माई फेवरेट बुक या दिस इज माई फेवरेट मग। दिस इज माई फेवरेट मग। ठीक है, यह मेरा फेवरेट क्या है? मग है। ठीक है, VFAVO। ठीक, अगला क्या लिखेंगे? दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। ठीक है, जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे। ये हो गया किसका यूजेस? दिस का यूज हो गया और दिस का एग्जाम्पल। ठीक, समझ में आ गया? इसको इरेज कर दे। अब बी नंबर क्या देखेंगे? दिस के बाद दैट, सिंगुलर में भी देखेंगे। ठीक है, बी नंबर दैट। तो दैट किस में यूज होता है? इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट विच इज फॉर अवे। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट
इट इज यूज टू इंडिकेट्स अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, बी चीज, लेकिन जो क्या होता है, वी चीज फॉर अवे, जो क्या होता है, दूर होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, समझ में आ गया। दिस में क्या होता है, जो नियर बाई होता है ऑब्जेक्ट के, ठीक है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट विच इज नियर बाई, जो कि नियर बाई में हो। हाँ, ठीक है, जो क्या हो, नियर बाई ऑब्जेक्ट हो। इट इज यूज टू इंडिकेट अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट विच इज फॉर अवे। अब दैट में क्या होता है, इट इज यूज टू इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है क्या, सिंगुलर ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है विच इज फॉर अवे, जो क्या है, दूर रहता है, ठीक है ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमसे क्या है, डिस्टेंस में है, वो उसको कैसे यूज करते हैं, दैट का लगा के, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एग्जांपल लिखेंगे, दैट इज अ पीटर्स हाउस, दैट इज अ पीटर्स हाउस, ठीक है, दैट इज अ पीटर्स हाउस। फिर क्या लिखेंगे, दैट इज अ फैन, ये क्या है, फैन है, दैट इज अ फैन। अब सी नंबर लिखेंगे, ये बात हो गई दिस और दैट की। अब अगला क्या लिखेंगे, दीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। देखो उसमें हमने क्या बताया था, हु, व्हाट, हुज, हुम, उनका यूजेस कहाँ होता है, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज का, ठीक है। तो दीज कहाँ यूज होता है, इट इज यूज टू इंडिकेट प्लूरल ऑब्जेक्ट विच इज नियर बाई। दिस का क्या है, प्लूरल है, तो दिस के जैसे यूज होगा ना, तो लिखेंगे इट इज यूज टू इंडिकेट्स, ये किसको इंडिकेट्स करता है, इंडिकेट्स आ प्लूरल, प्लूरल ऑब्जेक्ट विच इज नियर बाई, ठीक है। ये किसके जैसे होता है, दिस के जैसे होता है, दिस के जैसे होता है दीज, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे दीज आर हर क्लॉथेस, दीज आर हर क्लॉथेस। अच्छा, इसमें समझ में आ रहा है क्या, हमने दीज लिखा और दीज क्या था, प्लूरल था, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, प्लूरल का क्या लगता है, प्लूरल वर्ब भी लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी लगती है। दीज आर हर क्लॉथेस, नेक्स्ट लिखेंगे दीज आर मैंगोज, ठीक है। ये हो गया किसका, दिस, दैट, दीज, और नेक्स्ट लिखेंगे दोज। अच्छा, दिस, दैट और दीज, दिस का यूज कहां करते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट में, दैट का यूज फॉर बाई ऑब्जेक्ट में, और इनका यूज कहां करते थे, सिंगुलर में करते थे, सिंगुलर ऑब्जेक्ट में, दिस और दैट का। लेकिन दीज का यूज कहां करते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट में, लेकिन प्लूरल में यूज करते हैं, इसलिए वर्ब भी क्या लगती है, प्लूरल लगती है, ठीक है। अब दोज क्या होता है, इट इज यूज टू इंडिकेट, इट इज यूज टू, इट इज यूज टू इंडिकेट प्लूरल ऑब्जेक्ट बीच इज फॉर अवे, ठीक है, जो क्या हो, जो दूर हो, क्या हो, दूर हो, डिस्टेंस में हो, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दोज आर ग्रेव्स, क्या बोलेंगे, फिर और क्या बोल सकते हैं, दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स, दोज आर, दोज आर माइग्रेटिंग, चिचड़े वाले जो बर्ड होते हैं, ठीक है ना, दोज आर माइग्रेटिंग, जो चिचिहाते रहते हैं वो वाले बर्ड्स, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो। ठीक है, तो ये चीजें हो चुकी ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा एक चीज और अभी हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद इसको क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा कल रहेगा, हमारा रहेगा कल इंडिफिनिट प्रोनाउन, कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल, अभी बहुत सारे प्रोनाउन हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे
डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्या लिखेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या लिखेंगे? डिफरेंस लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, both demonstrative pronouns and demonstrative adjectives have ये ऐसा लिख सकते हैं, both demonstrative pronouns and demonstrative adjective। both लिख दिया ना, इसका मतलब यही हुआ कि दोनों, या ऐसा लिख दिया तो चलो हो गया, both demonstrative pronoun and adjective। ठीक है, both demonstrative pronoun and adjective have same forms। लेकिन दोनों का फॉर्म कैसा होता है? सेम होता है। बट लेकिन दोनों के फॉर्म सेम होने के बावजूद भी बट द डिफरेंस इज इन, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? इज इन देयर यूज, इनके यूज में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज कहां करते हैं? इन प्लेस ऑफ नाउन। कहां पास करते हैं? नाउन की प्लेस में, इन प्लेस ऑफ नाउन्स। बी while डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जबकि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है उसका यूज कहां करते हैं? आर यूज्ड अलोंग विथ नाउन, आर यूज्ड along with nouns। समझ में आया? ठीक है ना, अच्छा टॉपिक था। क्या था? डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? इसका एग्जांपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका एग्जांपल? इसमें क्या था कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव होता है वो दोनों सेम फॉर्म होते हैं। इनका फॉर्म कैसा होता है? सेम होता है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है, इनके यूजेस में डिफरेंस होता है। क्या होता है? इनके यूजेस में डिफरेंस होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। देखो, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है उसका जो यूज होता है प्लेस में, किसके प्लेस में? नाउन के प्लेस में होता है। लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन के साथ यूज होता है। यही डिफरेंस है सबसे बड़ा। अब एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल, एक साइड हम किसका लिखते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक साइड किसका लिखेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एग्जांपल क्या होगा? दिस इज माई चेयर। क्या हो जाएगा? दिस इज माई चेयर। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल क्या होगा? दिस चेयर इज ब्रोकन। क्या है? दिस चेयर इज ब्रोकन। देखो, दिस इज माई चेयर, ये चेयर किसकी थी? मेरी थी। इसमें क्या बोला? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या बोलता है? दिस चेयर इज ब्रोकन, ये चेयर कैसी है? ब्रोकन है, टूटी हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, दैट पर्स ऑन द टेबल इज माइन। दैट पर्स ऑन द टेबल इज माइन। वह पर्स जो टेबल में रखा हुआ है, वह पर्स जो टेबल में रखा हुआ किसका है? मेरा है। इसमें क्या होगा एग्जांपल? दैट कार इज एक्सपेंसिव। दैट कार इज एक्सपेंसिव। बेटी चड्डे की फोटो तो नहीं आ रही है, यहाँ तक नीचे तक की नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे,
नेक्स्ट में क्या है, दीज आर माई शर्ट, दीज आर माई शर्ट्स, ठीक है, दीज आर माई शर्ट्स। और इसमें क्या करेंगे, दीज शर्ट्स आर माइन, यह शर्ट किसका है, मेरा, दीज शर्ट्स आर माइन। फिर नेक्स्ट लिखेंगे दोज आर योर ड्रेसेस, दोज आर योर, दोज आर योर ड्रेसेस। इसमें क्या आएगा, दोज बर्ड्स, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ। देखिए इसमें क्या है, हम लोग अभी जब से देखने लगे तो समझ में आ रहा है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह यूज होता है, लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। जैसे क्या, दिस इज माई चेयर, ये चेयर किसकी है, मेरी, दिस चेयर इज ब्रोकन, और ये चेयर क्या है, ब्रोकन हो चुकी है। दैट पर्स ऑन द टेबल इज माइन, वह पर्स जो टेबल के ऊपर रखा हुआ किसका है, मेरा है। दैट कार इज एक्सपेंसिव, ये कार कितनी कैसी है, एक्सपेंसिव है। दीज आर माई शर्ट्स, ये मेरे शर्ट हैं, दीज शर्ट्स आर माइन, यह शर्ट मेरे हैं। दोज आर योर ड्रेसेस, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ, ठीक है। आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे से पढ़ लिए, एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन और बहुत सारे प्रोनाउन है, ठीक ना, उन सारे को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।